हाय क्रेजी फंक्शन लवर, कैसे हो आप लोग। आई नो मैं बहुत दिन बाद आ रही हूँ। इसकी भी एक रीज़न थी, क्योंकि जो हमारी जो कंपटीशन हो रही थी वांगशन फैंटेसी फेस, उसकी जो स्टोरी चल रही थी, यहाँ पर जो रूल्स थी स्टोरी की, हम जब तक रिजल्ट ना आए हम सेकंड स्टोरी अपलोड नहीं कर सकती। सिर्फ वो स्टोरी वन शॉट ही चलेगी। तो इसलिए मैं इतनी दिन तक अपनी नॉर्मल जो रेगुलर स्टोरी है उसे अपलोड नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। अब से मैं कंटिन्यू करूँगी। और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के स्टोरी पसंद नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करो ना। मेरे पास और भी बहुत अच्छे स्टोरी है। आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसा स्टोरी पसंद है, मैं उस तरीके की स्टोरी लेकर आऊँगी। प्लीज़ गाइस, रिप्लाई तो करो। मैं इतनी मेहनत करके स्टोरी ले आती हूँ, लेकिन आप लोग कोई भी रिस्पॉन्स देती ही नहीं हो, ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो यार। मेरी सिर्फ 2 सब्सक्राइबर ही है जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे लाइक करके जाती है। और बाकी क्या, बाकी सब कहाँ है। एनीवेज, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। तो चले हम ट्विंस ब्रदर वन क्रेजी लवर की नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छी लगती है मेरी स्टोरी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना मत भूलना प्लीज़। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो वांग जी, विंग और आयुन आयुन को वो लोग समझा कर अच्छे से वो लोग तीनों एक दूसरे को हक करते और वो लोग सो जाते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि विंग थक गई थी और आयुन भी। और इसके बाद जो है आयुन और विंग वांग जी तीनों सो गए थे। और एक बार में वो लोग जो डिनर की टाइम है उस टाइम जाकर उठते हैं। और इसके बाद वो लोग नीचे आती है फ्रेशन अप होने के बाद, और विंग को अंगजी संभाल के ले आ रहे थे और विंग जो है आयुन की हाथ पकड़ कर ले आ रही थी। और तीनों के ऐसे देखकर फैमिली लोग तो पहले शॉक ही हो रही थी, और इसके बाद दो लोग सीधा कुछ भी ना बोले डिनर करने के लिए बैठ जाते। फिर से डिनर टेबल में कुछ ऐसा सूखने के बाद विंग को फिर से वोमिट आती है और वो भाग जाती है। अब लैनकुरन जो है वो चिढ़ जाती है और बोलती है क्या हुआ है इसे, तुम लोग डॉक्टर इतनी सारी पैसा क्या करोगे, डॉक्टर नहीं दिखा सकते हो, घर में डॉक्टर है, बाहर हमारे डॉक्टर है, तुम लोग डॉक्टर क्यों नहीं दिखा रहे हो। इस बच्चे की तबीयत कब से मैं देख रही हूँ खराब है। वांग जी, तुम आखिरकार कर क्या रहे हो। हाँ, एक अल्फा हस्बैंड होने के नाते तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे नहीं निभा रहे हो। वो कब से मैं देख रही हूँ बीमार है और तुम उसे कुछ भी मतलब डॉक्टर नहीं दिखा रही हो, क्या हुआ है। जो विंग है वो करे जा रही थी वो मैटर, वांग जी पीछे से जाकर उसे जो उसकी पीठ है उसे सहलाने लग जाते हैं और उसे फिर पानी देती है। विंग जो कुले करके फिर आकर बैठ जाती है और वो डिश जो है वहाँ से लिया जा चली गई थी मेड। और इसके बाद जो विंग है वो अंकल को शांत कराते हैं और जो वांग जी है वो भी अंकल को शांत कराते हैं। इसके बाद जो है अंकल को दोनों रिलैक्स कराते हैं और सबको लोग बोलते रिलैक्स हो जाइए, हमने डॉक्टर दिखा लिया है, बस कुछ नहीं, बस ये होते रहते हैं। डॉक्टर ने कहा अब मुझे कुछ मंथ तक ये होगी। बेंग चिंग जो कि पहले से ही समझ गई थी आखिरकार हुआ क्या था, उसने लेंसजन को बोला भी था, लेकिन लेंसजन यकीन नहीं कर पाई। इसके बाद जो विंग और जो वांग जी है वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वांग जी जो कि अब इतनी डांट खाने के बाद उससे मुंह खोलना ही पड़ेगा, और इसलिए इसलिए जो है वो अंकल किरण को बोल देते हैं अंकल बस कीजिए ना, हमें भी कुछ बोलने देंगे आप कब से बोले जा रहे हो, मुझे सुनाए जा रहे हैं, बस भी कीजिए। तो अंकल जो है वो उसे घूर कर देखते, तो वांग जी माफ़ी मांगते बोलते सॉरी अंकल, पर अब तब से मुझे डांटे जा रहे हैं, मुझे भी तो बोलने दीजिए। इसके बाद जो अंकल कुरन है वो बोलते ठीक है बोलो क्या हुआ है, डॉक्टर ने क्या बोला। तो जो वांग जी है जो है बोलते हैं वो डॉक्टर ने बोला था कि वो इतना वो देखकर जो आयरन है वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलते हैं ग्रैंडफादर, मैं बोलती हूँ ना, मम्मा ने कहा और डैडा ने भी कहा मेरी लिटिल सिस्टर या फिर ब्रदर आने वाली है। ये सुनकर पूरा घर जो कि
सन्नाटा मतलब शॉक हो गई है। और बेंचिंग जो कि हंस रहे थे क्योंकि उसे पता था भाई उसकी बात सुना ही नहीं सीजन। अब सीजन भी शॉकिंगली बेंचिंग को देख रहे हैं, विंग वांग जी को देख रहे हैं और लिटिल लायन को देख रहे हैं। क्या मतलब बम फटना ज़रूरी था क्या? डिनर टेबल में सारे लोगों की खानाएं बंद हो गई और इसके बाद जो है अंकल कुरन अपनी चेयर से उठकर सीधा आयन के पास आ जाते, बोलते क्या कहा तुमने? हाँ, क्या कहा? क्या सच में मैं फिर से ग्रैंडफादर बनने वाला? तो जो है आयरन बोलते हैं ऑफ कोर्स अब फिर से ग्रैंडफादर और मैं ब्रदर बनने वाली हूँ। मैं बहुत हैप्पी हूँ। आपको पता है मेरी जो सारे फ्रेंड्स हैं ना उन लोगों के पास ना छोटी सी लिटिल ब्रदर या फिर सिस्टर है, बट मेरे पास नहीं थी ना। मैंने मम्मा को बोला था, मम्मा ने बोला देगी, लेकिन मुझे पता नहीं थी सच में मेरे को इतनी जल्दी मिल जाएगी। आई एम सो हैप्पी ना ग्रैंडफादर। जो लैंड थी वो भी मतलब हैप्पी हो जाती है और वो भी आयन को हक करते हुए बोलते हाँ हाँ बहुत हैप्पी। और उसे ये भी देखकर अच्छी लगती है कि इतनी दिन बाद आयन जो है नॉर्मल जो है अपनी लाइफ में, मतलब इतने दिन से वो रो रही थी या कर रही थी, उसे किसी के साथ बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब देखो विंग की पाकर कितनी ज़्यादा हैप्पी। और ऊपर से उसे ये भी मतलब पता चल गया वो ब्रदर बनेगी, वो कितनी हैप्पी। और दोनों जो ग्रैंडफादर और जो ग्रैंडसन है दोनों एक दूसरे का हक करते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। और सब आकर मतलब वो विंग और वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। विंग जो कि एक बिल्कुल मतलब उसकी फेस रेड हो जाती है, वांग जी भी उसकी नेक और जो कान है वो सब रेड हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद और क्या कह सकते, सारे लोग उससे विश करते हैं। और इसके बाद लैंकुरन जो है वो बोलती है विंग के अच्छे से ध्यान रखने के लिए वांग जी उसे कभी भी मतलब अकेला कुछ करने मत देना, उसे बिल्कुल सही से प्रेगनेंसी के टाइम में उसे जो जो खाना है जो जो करना है उसकी सारे मूड स्विंग्स सारे चीज़ें तुम्हें देखना है, ठीक है ना? तो जो वांग जी है वो बोलते हैं ठीक है। वो भी मतलब डिसाइड तो कर ही लिया था अब से वो विंग के साथ अच्छे से बिहेव करेगी और विंग को हैप्पी रखेगी। तो वो भी मतलब मान जाती है और बोलते हैं अंकल अगर आप ना भी बोलते तो फिर भी मैं ऑफ कोर्स उससे मतलब कर हस्बैंड होने के नाते अल्फा होने के नाते ऑफ कोर्स मैं उसे हेल्प करती। तो जो अंकल है सब सुनकर खुश हो जाते हैं कि वांग जी फाइनली विंग को एक्सेप्ट कर रहा है। और इसके बाद देखते हैं हमारी डिनर हो जाती उन लोगों की, वो लोग बहुत हैप्पी थी, वो लोग मिठाई खाती है बहुत कुछ करती है, बात बात करते हैं। लैंकुरन तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मतलब बोलती है कि विंग के अच्छे से ध्यान रखने के लिए। उसके बाद वो लोग अपना अपना रूम पे चली जाती है और वांग जी जो है विंग को दवाई दे देती है जो डॉक्टर ने दिया है। और दवाई खाने के बाद विंग जो है बिस्तर पर लेट जाती है अपनी नाइट ड्रेस पहनकर, और आयन जो है वो भी लेट जाती है। और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी अपनी मम्मा को पास पाकर। और वो तीनों जो कि थोड़ी देर पहले उठा था इसलिए उन लोगों को नींद नहीं आ रही, तो वो लोग कुछ बातें करने लग जाती है, आयन को ये सब पूछती है, बहुत कुछ करती है, कुछ प्लानिंग करती है क्या क्या करेगी, कुछ ऐसे ऐसे उन लोगों को प्लानिंग चल रही थी। और वांग जी जो कि देख रही थी कितना हैप्पी उसकी जो लिटिल सी वाइफ और जो बेबी है। हाँ उससे भी अब पुशियन को कोई नहीं बोल रहा है कि भूल जाने के लिए, लेकिन नहीं अपनी जो पास्ट है उससे पास्ट में रख के प्रेजेंट में उसे चलना पड़ेगी, प्रेजेंट के साथ उसे संभल के अपनी वाइफ और बच्चे को केयर करना पड़ेगी। अगर वो बुशियन की याद में रहेगी तो इन प्रेजेंट को जो है वो खो देगी, वो बस पास्ट में ही रह जाएगी। प्रेजेंट को जो है इनकर करके उन लोगों को हर्ट करेगी, तो इसलिए वो अपने आप को मना लिया था और अब से वो सबकी ध्यान रखेगी ये सोचकर वो स्माइल करते हैं और फिर वो उनके साथ आकर ज्वाइन करते हैं। हालांकि उसे इतनी ज़्यादा मतलब मस्ती करना तो आ नहीं रही थी, लेकिन जो विंग की जो बातें उसकी स्माइल दोनों की हंसी देखकर उसे भी मतलब अच्छा लग रहा था। और ऐसे ही करते हुए वो लोग सो जाते हैं और ऐसे ही करते हुए
कुछ दिन और बीत जाते और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी मूड स्विंग हो रही थी। वो कभी भी वांग जी को रात में जगा देती, दिन में परेशान कर देती, खुद भी ऑफिस में रहती, फिर भी जो वांग जी को ऑफिस से परेशान करके रख देती। वांग जी को बार बार अपने पास बुलाना, ये खाने की डिमांड। उसके पास असिस्टेंट है लेकिन उसे वांग जी को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ तो रीज़न चाहिए भाई। हुआ ऐसा कि विंग को जो है वांग जी चाहिए होती है हर टाइम, क्योंकि वो अभी फ़िलहाल प्रेग्नेंट हुई थी। तो वांग जी को जो स्मेल है वो उसे बहुत ज़्यादा मिस करती है, क्योंकि वो मार्क ओमेगा है नहीं। और वांग जी जो है विंग को मतलब विंग प्रेग्नेंट होने की वजह से वो अपने अल्फा की फेरोमोन्स को जो है वो मिस करती है। इसकी वजह से वो बार बार वांग जी को बुलाते हैं। और वांग जी भी डॉक्टर के साथ बात करने के बाद उसे पता चल गई थी कि इस टाइम अपने अल्फा की फ्रेगनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विंग की। तो वो भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलती, लेकिन वो कभी कभी इरिटेट हो मतलब परेशान हो जाती कि उससे मीटिंग से भी आना पड़ जाती है और इसके बाद उसकी हालत ख़राब। और ऐसे ही करते हुए और कुछ दिन बीत जाती उन लोगों के ऐसे नोक झोंक, अच्छे से सारी चीज़ें चल रहा है उनको मतलब क्लास में छोड़ कर उसकी जो स्कूल है उसे छोड़ने के बाद आयन भी अभी हैप्पी हैप्पी बोलती थी अपनी जो दोस्तों को, पता है मेरी भी लिटिल सिस्टर या फिर ब्रदर आने वाली है बहुत जल्द, मैं भी अपनी ब्रदर या फिर सिस्टर के साथ खेलूँगी, आई एम सो हैप्पी ना, देखो देखो मेरी भी आ जाएगी। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती थी। और जब भी मतलब विंग जो है आयन को लेने के लिए आती थी तो विंग की टम्मी जो थोड़ा बहुत शो होने लग गई थी और सारे उसके दोस्त भी आकर देखती है। और आयन सबके सामने आकर जो विंग की बेली है उसकी ऊपर पहले से एक किस कर देती, फिर विंग की गाल में किस करती और विंग भी उसकी चीक्स पर बहुत ज़्यादा किस करके उसे हक कर लेती है। दोनों की मतलब ऐसे हरकत देखकर बहुत सारे लोग जो है वो देखने लग जाते हैं और वो लोग स्माइल भी करते, कितने क्यूट है ना। इसके बाद जो विंग है उसे एक दिन पता चलती जो मतलब वांग जी थोड़ा परेशान थी, तो विंग ने पूछा था कि तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, बिजनेस में कुछ गलत हो रहा है क्या। तो जो वांग जी है वो बोलते नहीं ऐसा नहीं है, मैंने करीबन कितनी सालों तक 5 7 6 7 सालों तक मैं इस फ्री बर्थ की जो प्रोजेक्ट है उसे गेन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रही, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं रहा, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। ये सुनकर तो विंग बस शॉकिंगली उसे देखने लग जाती, क्या इसने मतलब इतनी साल तक बस इंतज़ार करे और उसे एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला। और विंग तो शॉकिंगली देख रहे। तो वांग जी जो है वो बोलते तुम इतनी शॉक क्यों रहे हो। तो विंग जो है कुछ नहीं, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, क्या मतलब है। इसकी बाद जो विंग है वो बोलते तो तुम्हें ना पहले जाकर उनके साथ अपॉइंटमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं और मैंने सुना है कुछ दिन बाद ही उनकी एक प्रोजेक्ट आने वाली है। ये सुनकर वांग जी बोलते क्या, ये तो पता नहीं था ना, ये क्या सीक्रेट है, तुम्हें कैसे पता चला और तुम क्या उससे जानती हो, प्लीज़ मुझे अब प्रोजेक्ट चाहिए, मेरी कंपनी थोड़ा प्रॉब्लम में जा रही है। तो जो विंग है वो बोलते हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं हेल्प करती हूँ ना तुम्हारी। ओ गॉड विंग जो है बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, क्या मतलब उसके हस्बैंड को फ्री बर्ड की प्रोजेक्ट चाहिए और फ्री बर्ड मतलब इसे पता ही नहीं है। और उन जो है वो बोलते हैं ठीक है मैं जो है कोशिश करती हूँ और मैं देखती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में उनके साथ जो है कनेक्शन करने की कोशिश करती हूँ। तो वांग जी जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और बोलते हैं ओ माय गॉड, और वो विंग को हक कर लेती है। और इसके बाद जो थोड़ी देर बाद उन लोग अलग होने के बाद थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा हो रही थी बट फिर भी अभी भी उन लोगों का आदत नहीं पड़ी। तो जो विंग और वांग जी एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और फिर जो विंग है वांग जी को जब देखने लग जाते तो वांग जी भी उसकी तरफ आगे बढ़ती है, उसे एक सॉफ्टली किस करती है और विंग भी उसकी रिस्पॉन्स देते। धीरे धीरे उन दोनों के बीच सारी चीज़ें ठीक हो रहे थे और विंग और वांग जी अब थोड़ा बहुत हैप्पी रहने लग गई थी। उनकी बच्चे आने वाली है, इन हैप्पी खुशी में
विंग को कभी भी वो घुमाने ले जाती है और आयन को भी साथ में वो लोग बाहर जाकर खाती। विंग काफ़ी बार डिमांड करती है उसे ये खाना है वो खाना है, लेकिन वांग जी जो कि बोलती है तुम्हें इस टाइम में डॉक्टर ना किया है बाहर की जंक फूड खाने के लिए। तो विंग जो है बहुत ज़्यादा जिद करने लग जाती है। काफ़ी बार वांग जी मना तो लेती है लेकिन काफ़ी बार नहीं मना पाती, तो उसे खिलाना ही पड़ते भाई। अब वाइफ के आगे किस हस्बैंड की चलती है, लाइक ऐसे। और इसके बाद जो विंग है वो ऐसे ही करते उसकी दिन बीत रही थी और उसने अगले दिन ही जो है वो फ्री बर्ड मतलब असिस्टेंट के साथ जो है फ़ोन में बोलती इस बार के प्रोजेक्ट किसी भी ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ लेंस को जाना चाहिए, क्योंकि इस बार की प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हाई होने वाली थी। और इस बार की प्रोजेक्ट बहुत सारे लोग मतलब इंतज़ार तो कर रहे थे, क्योंकि फ्री बर्ड ने कुछ डेढ़ साल तक अपनी जो प्रोजेक्ट है उसे रिलीज़ नहीं किया था। और इसके बाद अभी वो जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर रहे थे तो सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो जो उनको पता है इस बार भी उसे नहीं मिलेगी अगर उसने यहाँ पर कनेक्शन नहीं किया। तो बस अपने असिस्टेंट के साथ बात करती, तो असिस्टेंट भी बोलते हैं सर बट, तो विंग बोलते हैं बट कुछ नहीं, मुझे बस वो करना है जो मैंने बोला वो करो। ऐसे करते हुए जो कुछ दिन और बीत जाते हैं और वांग जी के असिस्टेंट के पास कॉल आती है फ्री बर्ड के असिस्टेंट के, और वो मतलब बोलती है कि प्रोजेक्ट के बारे में। वांग जी के असिस्टेंट ये सुनकर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो जल्दी से वांग जी के पास आ जाते हैं और बोलते हैं सर 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 फ्री बर्ड के असिस्टेंट जो है उन लोगों ने हमारे साथ कांटेक्ट किया है और वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बोलना चाहती है। ये सुनकर जो वांग जी है वो भी एक्साइटेड हो जाते हैं, बोलते सच में। और वो जल्दी से मतलब फ़ोन में बात करते हैं और उन लोगों की कुछ बातें होती है और डील होती है जो ऐसे ऐसे जगह पर उन लोगों को मिलना है और प्रोजेक्ट देखकर वो लोग ले जा सकते हैं पेमेंट करके। इसके बाद जो है वांग जी आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और वो रात में आने के बाद विंग जो कि अपने रूम में लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी, वांग जी बहुत हैप्पी थी और वो जल्दी से रूम में आ जाती। उस टाइम रूम में आयुन थी नहीं, आयुन नीचे खेल रही थी। और जो वांग जी किसी की तरफ बिना ना देख के रूम में जल्दी से चली जाती है और देखती है विंग काम कर रहे और वो जाकर विंग के नाम लेते तो विंग उसे इतना मतलब हाँफते हुए देखकर वो बोलते वांग जी क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। विंग जो है अपनी जो बिल्ली है उसे पकड़ के उठ जाती है। वांग जी जो है वो देखते हैं विंग मतलब उठ रहे तो वो जल्दी से जाते हैं और विंग को उठाकर हग कर लेते हैं और बोलते विंग 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 आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। तुम्हें पता है मतलब मेरे को मिल गई मतलब खुद फिर बट की जो असिस्टेंट वो हमारे साथ कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें मतलब वो मतलब इस बार की प्रोजेक्ट देने वाली। तुम सोच सकते हो मतलब मैं कितनी ज़्यादा हैप्पी हूँ। विंग जो है बोलते वांग जी रुक जाओ मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या कर रहे हो, हाँ तुम क्या कर रहे हो, मुझे लग जाएगी। तुम वांग जी आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। मैं बहुत हैप्पी हूँ। और वांग जी जल्दी से नीचे मतलब खिसकती है और वो अपनी बेबी को मतलब बेली पे किस करते बोला आई एम सो सॉरी बेबी, मैंने आपको हर्ट कर दिया होगा। विंग बस देख रही थी कितनी मतलब बच्ची हो गई क्या, इसकी हरकत तो एक बच्ची की तरह लग रहे थे। वो जल्दी से वांग जी को खड़ा करते बोलते क्या कर रहे हो तुम मुझे एक्साइटेड कर रहे। तो वांग जी जो है नॉटली स्माइल करते बोलते ओ रियली। तो विंग बोलते तुम्हें पता है ना मैं इस टाइम प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं को कभी भी एक्साइटेड हो जाए तुम्हारी टच से। तो वांग जी जो है बोलते ओ ऐसी बात है, तो मैं हेल्प कर सकती हूँ ना मेरे हस्बैंड की, अगर तुम एक्साइटेड हो तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है। तो विंग जो हो उसे देखने लग जाते घूर घूर के, बोलते तुम भूल रहे हो क्या मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तुम्हें पागल हो गई हो, हाँ तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरी हालत क्या है, मैं अपने आप को कैसे हेल्प करूँ। तो जो वांग जी बोलते तुम क्यों हेल्प करोगे, मैं करती हूँ ना। इसके बाद जो है वांग जी जल्दी से जाकर डोर बंद करते हैं और इसके बाद आकर विंग को मतलब पकड़ के उसे किस करने लग जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा ब्रूटली। और वो किस करते हुए विंग को बाइट भी कर रही थी उसकी लिप्स में। और वो धीरे धीरे विंग को धीरे से बेड पे बैठाती है और इसके बाद जो है विंग के साथ मतलब किस करते हुए उसकी जो
बॉडी से कपड़े हो उसे रिमूव करने लग जाते, क्योंकि वो लोग ना और भी कई बार कर चुकी है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था इस टाइम क्रेविंग होती है और वांग जी को पहले से ही पता है इस टाइम ओमेगास को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है अपने अल्फ़ा की, क्योंकि उसने बुशियन को भी हेल्प किया था तो उसे पता है और इसलिए वो विंग को भी हेल्प करती है। विंग कुछ बोलती नहीं है लेकिन फिर भी वांग जी को पता है सब होती है, तो क्या कर रहे थे, विंग की ड्रेस रिमूव कर रहे थे और इसके बाद उससे किस करते हुए उसकी नेक पे जॉन पे किस करते हुए छोटे छोटे बटरफ्लाई किस कर रहे हैं, बाइट कर रहे हैं और ऐसे करते हुए वो उसकी ब्रेस्ट की तरफ आ जाती है और उसकी ब्रेस्ट को देखते हुए बोलती है ये काफ़ी बड़ा नहीं हो गया। तो विंग जो है उसे मारते हुए बोलती है क्या बकवास है, बेबी आने वाली है तो होना चाहिए ना, वो वरना वो वांग जी विंग की ऐसे हालत देख कर हंसने लग जाते हैं, बोलते ओ मेरी ओमेगा शर्मा रहे हैं, मैं काफ़ी बार देख चुकी हूँ तुम फिर भी शर्माते। तो विंग जो हो मतलब दूसरी तरफ फेस करती है, वो मतलब उसकी फेस पूरा रेड हो गई थी और वो मतलब शर्मा रहे थे, तो वांग जी जो है स्माइल करती हुई फिर से उसकी जो ब्रेस्ट है उसे पकड़ के स्क्वीज कर देती विंग। वांग जी जो ऐसे करते तो वांग जी बोलते बोलो क्या हुआ। तो वांग जी जो कि है वो फिर से स्क्वीज करते हुए उसे देखने लग जाते और उसे ऐसा करने में मज़ा आ रही थी, तो वो जो विंग की दूसरे वेस्ट को पकड़ के मतलब अपने मुंह माउथ पे ले लेती है और उसे सक करने लग जाते हैं और विंग बहुत ज़्यादा गहरे गहरे सांस लेने लग जाते हैं और वांग जी की बालों पे अपनी हाथ को घुसा देते हैं और उसे पकड़ के खींचने लग जाते हैं और वांग जी को बहुत अच्छा लग रही थी और विंग जो है अपने बेस की तरफ वांग जी के माउथ को और भी ज़्यादा प्रेस कर रही थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रही थी। ऐसे करते कुछ देर वांग जी उसकी ब्रेस्ट को सक करते और इसके बाद वो नीचे आते हैं उसकी बेली पर किस करती है, क्योंकि वांग जी जो कि विंग की ऊपर नहीं है, वो बस विंग की एक साइड पे लेट कर विंग को ये सब कर रही थी, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है, वो उसके ऊपर नहीं आ सकती अभी इसलिए। तो इसके बाद जो वांग जी है वो ऐसे करते हुए नीचे आते हैं और विंग की लोअर पैंट को भी नीचे उतार देती है और इसके बाद उसके साथ मतलब सेक्स तो नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अभी 6 मंथ चल रहा है और वो अभी उसके साथ ये सब नहीं कर सकती, इसलिए विंग को वो पहले उसकी लिटिल वन को अपने माउथ पे लेकर सक करने लग जाती है और इसके बाद वो उसकी बटहोल में उसकी 2 फिंगर्स को एंटर करती है और मतलब प्रेस करने लग जाते हैं, आउटर इन करने लग जाती है और इसके बाद जो वांग जी है ऐसे करते कुछ देर बाद ही विंग जो है और सेटिस्फाइड होकर रिलीज हो जाती है। उसकी जो लिटिल वन से स्पॉन निकली थी वो रिलीज़ होने के बाद वांगी की मौत पे थी, क्योंकि वांगी उसकी लिटिल वन को सक कर रही थी और इसके बाद विंग रिलीज़ हो गई थी उसकी मौत पे। वांगी उससे ग्लब कर लेती है और इसके बाद जो है विंग की तरफ देखती है, विंग जो कि उसे देखती बोल छी तुम क्या कर रही हो फेंको, लेकिन वांगी जो उसे निगल लिए थी और विंग की तरफ आते हुए उसे किस करने लग जाती है। एक दूसरे को किस करने के बाद वांगी जो है उनकी तरफ देखते बोलते अब मेरी बारी है, मैं हद हो गई। तो वांग जी को ऐसा हालत देखकर विंग बोलते बट मैं नहीं कर सकती हूँ ना, मेरी हालत देखो वांग जी। तो वांग जी बोलते तो क्या हुआ, तुम इसे मार पे तो ले सकती। विंग बोलती लेकिन ये बहुत बड़ा है, तुम तो तुम्हें समझ में मेरी माउथ जो है वो हर मतलब दर्द करने लग जाती। तो वांग जी बोलती है कोई नहीं, बट मुझे सेटिस्फाइड तो होना होगा ना, वरना मेरे को वांग जी की ऐसे सुनकर जो विंग है वो उसे मारते बोलते सोचना भी मत किसी और के पास। तो वांग जी बोलते नहीं नहीं मेरी ओमेगा है ऑलरेडी, मैं किसी और के पास थोड़ी ना जाना चाहूँगी, ऐसा तो नहीं है, मैं बस बोलना चाहती थी बस हेल्प करो, क्योंकि देखो ना मेरी। और विंग भी उसकी तरफ देखते देखते भाई साहब ये तो टर्न ऑन होने के बाद और भी 2-3 इंच ही ऐसा लग रहा है बढ़ गई थी विंग की नज़र से। विंग बोलते पर ये देखो ना कितना बड़ा हो गई। तो वांगी बोलते इसीलिए तो बोल रही हूँ इसे अपने माउथ पे लो और सक करो, देखना ये छोटा सा बेबी हो जाएगी फिर से। विंग उसे मारते बोलते सच में तुम बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। उसके बाद जो है विंग की ऐसे बात सुनकर वांग जी बोलते हाँ हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी। इसके बाद वो क्या करते विंग की माउथ में
मतलब दे देती है अपनी लिटिल लॉयन को। विंग भी और कुछ नहीं बिना बोलकर शक कर रही थी, और इसके बाद जो है विंग से शक करते करते वो उसे माउथ पेन करने लग जाती, तो वो थोड़ी देर के लिए निकलते तो वांग जी भी उसकी तरफ देखने लग जाती। इसके बाद वो जब तक निकल कर अपने माउथ से उसे अपने हैंड से जो है बार बार प्रेस कर रहे थे, और इसके बाद वांग जी जो है कुछ देर में रिलीज़ हो जाती, क्योंकि विंग ने बहुत टाइम तक माउथ पे शक कर रहे थे। अब हैंड से हैंड जब कर रही थी तो कुछ देर में रिलीज़ हो गई थी, और इसके बाद वो शांत हो जाती है और वो विंग के पास में लेट कर उसे किस करने लग जाती है, और विंग भी उस किस की रिस्पॉन्स देती है। और इसके बाद वांग जी उसे देखती हो बोलती हो, तुम कितनी सेक्सी लग रही हो, मेरे को तो मन था तुम्हारे अंदर जाकर तुम्हें फक करूं, लेकिन कोई नहीं, अभी तुम प्रेग्नेंट हो, जब हमारी बेबी हो जाएगी तब मैं तुम्हें बेड से उठने नहीं दूंगी। ये सुनकर जो विंग है बड़ी बड़ी आंखें करते हुए बोलते, तुम कितनी शेमलेस हो, मेरी इस हालत में भी तुम ऐसा सोच रही थी। तो वांग जी जो बोलते, मेरी क्या गलती है, तुम्हें देखने की बात बता नहीं, मैं खुद से ही टर्न ऑन हो जाती हूँ। मेरा तो कितनी बार मुझे खुद ब खुद मास्टरबेट करके खुद को शांत करना होता है, कितनी बार तो शांत भी नहीं होती है, खड़ी ही रहती है। तो विंग जो है स्माइल करते हुए बोलते, ओ मेरा प्यारा सा हस्बैंड। ये सुनकर वांग जी भी उसकी तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं। और इसके बाद लगभग 1 घंटे बाद देखते हो लोग रेस कर रही थी, तो आयन जो है दरवाज़ा खटखट रहे थे और मामा मामा कर रही थी। तो वांग जी जो है उठ के जाकर खोल देती है और देखते हैं आयन, तो उसे गोद में उठा लेते बोलते क्या हुआ। तो आयन जो बोलते, मम्मा आप इतने टाइम पे रूम पर क्या कर रहे हो, आप तो इस टाइम में नीचे आती हो ना मेरे साथ खेलते हो। तो जो आयन की ऐसे बात सुनकर जो वांगी बोलती है, बट बेबी आपको पता है ना मम्मा की हालत अभी क्या है, मम्मा अभी जितनी टाइम बढ़ेगी वो इतनी ज़्यादा आपके साथ कूद कर खेल नहीं सकती है ना, आप समझ रहे हो ना। तो आयन बोलती, बट बाबा मुझे मम्मा के साथ रहना है ना। तो आयन को जो वांग जी है वो समझाने लग जाती, तो जो विंग है वो उसे देखती बोलते, वांग जी ऐसे मत बोलो, मैं नहीं चाहती कि मेरी एक बेबी की वजह से मैं आयन को ऐसा फील कर रहा हूँ कि मतलब वो आने से मैं इसे कंपेयर करूँ, ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़। कोई नहीं, मैं खेल सकती हूँ, मैं बस बेड पे बैठकर भी खेल सकती हूँ, उसके साथ बात कर सकती हूँ, लेकिन उसे प्लीज़ ना मत करो, वरना वो मतलब वो हर्ट हो जाएगी, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। तो वांग जी भी समझ सकती है कि हाँ विंग सही कह रहा है, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो भी कुछ नहीं बोलता और आयन को चुपचाप जो बेड पे वो रख देती है, और आयन जो अपनी मम्मा के पास दौड़कर जाकर हक करती है, और इसके बाद उसकी चिक्स पे किस करते हो, फिर से बेबी पम्प को पकड़ के सहलाने लग जाते हो, हमेशा यही करते हैं। और विंग भी कुछ नहीं बोलते और प्यार से उसे देखते हुए उसकी सिर पर अपने हाथ को सहलाते हुए बोलते, ओ मेरा बेबी। और आयन भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लग जाती। ऐसे ही करते हुए उन लोगों को दिन बीत रहे थे। अब विंग की जो है ये सब करते करते उसकी 6 मंथ बीत जाती है और 7वें मंथ में वो आ जाती है, और विंग जो है अभी उसके लिए चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि विंग की टमी पता नहीं बहुत बड़ी है, और बेबी जो है वो ट्विंस भी नहीं है, वो सिर्फ एक ही है। उन लोगों ने सोनोग्राफी किया तो पता चलती है एक ही है, लेकिन बेबी जो मतलब विंग की टमी जो है बहुत ज़्यादा फूल गई थी 7वें महीने में। और वांग ये देखकर मतलब विंग को कभी कभी पूछते कहीं ये ट्विंस तो नहीं, तो विंग जो है बोलती तुम्हें पता है ना ये हुआ नहीं है, और डॉक्टर ने कहा था ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इसलिए मतलब ऐसा है हो रहा है। तो वांग जी भी वो कुछ नहीं बोलती। इसके बाद जो और विंग जो है फ्री बर्थ की जो प्रोजेक्ट है इस बार वांग जी को मिल गई थी, उस दिन उसे कॉल आने के बाद उसे वो प्रोजेक्ट मिलती है, और हम देखते हैं वांग जी की फ्लैशबैक उस दिन जब कॉल आई थी और विंग के साथ वो सारी चीज़ें किया था। ऐसा करते हुए नेक्स्ट दिन जो है वो फ्री बर्थ की जो ऑफिस में मतलब ऑफिस नहीं कहूँगी एक फार्म हाउस में जाती है, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट थे और वो उन्हें उस प्रोजेक्ट को दिखाते हैं, और मैं मतलब पूरा कि पूरा 2 मिलियन चार्ज करते हैं इस जो प्रोजेक्ट की। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है पूरा की पूरा मतलब
6 मिलियन की थी, लेकिन वांग जी के लिए सिर्फ 2 मिलियन किया गया था। खुद जो फ्री बर्ड है उसने बोला था, और उसके असिस्टेंट भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन क्या कर सकती है। और वांग जी को प्रोजेक्ट दिखाया जाती है। उस प्रोजेक्ट में क्या है, उस प्रोजेक्ट की मेनू हम बोल सकती है, मतलब प्रोजेक्ट के अनुसार वहाँ पर जो मॉल्स की जो कैटेगरी थी वो थी मॉल्स में हर तरह की लोगों के लिए कंफर्टेबली चीज़ें मिलना, सारी चीज़, सारे सेक्शन, ऐसे ऐसे बहुत कुछ थी। उसके असिस्टेंट थोड़ा बहुत बताते हैं और वांग जी को एक काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और बाकी खुद वांग जी को ढूंढना था इसमें क्या है, क्योंकि प्री वर्ड जो है हर प्रोजेक्ट में एक जो है अपनी सीक्रेट छोड़ते, जिसे ढूंढने के लिए लोग मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर ढूंढते हैं, इसलिए उसकी प्रोजेक्ट जो है इतनी फेमस हो जाती है। जब वो प्रोजेक्ट की जो हिस्सा उन लोगों को मिलती है तो वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हो सकती है, क्योंकि हर बार फ्री बर्थ की प्रोजेक्ट की माइंड मतलब मास्टर माइंड इतनी ज़्यादा शार्पली, इतनी प्रॉफिटेबली काम करती है, तो वो लोग बस इसे लेने के लिए हर कोई पागल हो रहती है। लेकिन इस बार जो कि फ्री बर्थ खुद वांग जी को मिलकर इस प्रोजेक्ट को दे रही थी बस 2 मिलियन पे, और वांग जी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो उस प्रोजेक्ट को ले आती है। और इसके बाद जो है उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो लोग काम करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, थोड़ा बहुत नहीं, वो लोग काफ़ी सारा दिमाग लगा रही थी। और इसके बाद जो है वांग जी ये सब को लेकर भी थोड़ा बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे वो प्रोजेक्ट की जो साइन है वो नहीं मिल रहा था। वहाँ पर कुछ ऐसे साइन थी जिसे उसे समझ में आना मतलब नामुमकिन ऐसा लग रहा था। और उसने उस बिल्डिंग की जो मॉल है उसकी जो काम है उसे शुरू कर चुकी है, लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो क्लू ऐसा क्या है जिसे मतलब समझना उसके लिए ना मतलब ना के बराबर हो रहे थे। और ऐसे करते हुए उसकी 1 मंथ की तरह चली जाती है विंग, जो कि अब 8वां मंथ में पड़ चुकी है। वांग जी की इतनी सारी परेशानी देखकर जो विंग है वो डिसाइड करते हैं अब सच्चाई को सामने ले आना चाहिए और वांग जी की मदद भी उसे कर देना चाहिए। इसीलिए जो है और कुछ दिन ऐसे ही बीतते हुए वांग जी को इतना परेशान होते हुए विंग ने काफ़ी बार उसे समझाने की कोशिश किया, इसे ऐसे देखो, उल्टा तरीके से देखो, लेकिन नहीं, वांग जी की दिमाग में वो ढीठ, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। और इसके बाद जो वांग जी हो विंग की बातें तो सुना ही नहीं, और विंग को मतलब बोला था कोई नहीं, तुम पैनिक मत करो, तुम प्रेग्नेंट हो और मैं नहीं चाहता। और ऐसे ही करते उन लोगों की दिन काट रहे थे, और विंग जो है अपने ऑफिस में जाना आना मतलब अभी थोड़ा कम कर चुकी है। उसकी फादर जो है वो संभाल रही थी, क्योंकि विंग की हालत अभी मतलब दिन ब दिन ऐसे होता जा रहा है कि मतलब वो अब ज़्यादा इधर ट्रैवल नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही करते हुए एक दिन जो कि एक न्यूज़ पूरा चाइना, पूरा मतलब कंट्री, इधर की उधर की कंट्री में फैल जाती कि फ्री बर्ड जो है अपनी फेस रिवील करने वाली है बहुत जल्द। ये सुनकर जो है वो सारे लोग इतनी ज़्यादा हैप्पी हो गई थी कि सच में एक्चुअली में ये फ्री बर्ड कौन है, ये सब मतलब जानने के लिए सारे लोग इतनी ज़्यादा उत्सुक हो गई थी। और इसके बाद जो है फ्री बर्ड जो है लैंस के ऑफिस में भी कॉल करती है कि उन लोगों की जो प्रोजेक्ट उन्हें मिला है वो चाहती है वो बहुत जल्द कंप्लीट हो, इसलिए वो खुद आकर उन लोगों को समझाएगी कि यहाँ पर मतलब फ्री बर्ड की जो प्रोजेक्ट है उसे जल्दी से उन लोगों को शुरू करके उस मॉल को बनाना है। इसलिए फ्री बर्ड ने उन लोगों को एक डेट देते हैं, और उस दिन सुबह सुबह वांग जी विंग को मतलब रेडी मतलब हेल्प सारे चीज़ें करके उसे मतलब उसके साथ ब्रेकफास्ट करके वो जल्दी जल्दी चली जाती है, क्योंकि उससे फ्री बर्ड के साथ मीटिंग है। और इसके बाद जो विंग भी हम देखते हैं कुछ देर बाद विंग भी वहाँ से बाहर निकल जाती है अपनी नॉर्मल सी मतलब नॉर्मल नहीं क्लोथ कहूँगी, वो बस एक जो है स्वेटर पहन रखी थी, क्योंकि अभी थोड़ा सर्दी की मौसम चल रही थी, और वो एक वाइट कलर की स्वेटर पहनी हुई थी और नीचे एक जो है ब्लैक कलर की ब्लैक
कलर के एक जो बोल सकती है हम इसे क्या कहते हैं, एक ढोला सा मतलब जीन्स टाइप उसे पहन रखी थी, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है तो वो टाइट जो है वो नहीं पहन सकती, और वो ये पहन के मतलब उसकी ऊपर में जो है एक कोट टाइप थी, अपनी बेली को जो है वो ढाक रही थी ऐसे। और इसके बाद जो है वो बाहर निकल जाती है घर से, और इसके बाद उसकी जो कार है की काफला है सीधा आकर लैन कंपनी के सामने खड़ा होती है। और लैन कंपनी की यहाँ पर आज बहुत बड़ा एक मीटिंग भी रखा गई थी, क्योंकि जो फ्री बर्ड है वहाँ पर आने वाली थी और वो अपनी फेस वहाँ पर ही रिवील करने वाली थी, और इसी वजह से सारे चीज़ें मतलब वहाँ पर अरेंज किया जाती है। और वहाँ पर आज सारे लोग की मतलब सारे कंपनी से अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो सुबह से ही दौड़ भाग कर रहे थे, और सारी चीज़ें मिलकर सारे लोग अरेंज तो कर लेती है। और अब इंतज़ार थी सिर्फ फ्री बर्ड की यहाँ पर आने की। और इसके बाद जो है खुद नीचे जो है सारे लोग थी, मीडिया वाले सारे लोग, और उन लोगों की इंतज़ार की ख़त्म भी होती है। वहाँ पर जो कारों की काफिला आकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है, और इसके बाद जो है फ्री बर्ड वो अपनी फेस पे मास्क पहन रखी थी, क्योंकि इतनी सारे लोगों की मतलब सामने आ रही थी। वो मास्क वो प्रेगनेंस वे है तो उसे मतलब जाम्स की डर थी कि इतनी सारे लोगों के बीच में उसे कुछ हार्मफुल हो सकती, इसलिए जो है वो मास्क पहनी थी। और उसकी कार जैसे यहाँ पर आकर रुकती है, उसके असिस्टेंट दूसरी तरफ जाकर डोर खोलती है, डोर को ओपन करती है, तो वहाँ से एक शख्स धीरे धीरे जो है बाहर निकल रही थी, और उसकी जो असिस्टेंट ओमेगा असिस्टेंट थी वो उसे हाथ देकर बाहर निकलती है, और सारे लोग उसे देखकर मतलब होर्डिंग करने लग जाती, फ्री बर्ड आ गई। ये सुनकर सारे लोग मतलब बहुत ज़्यादा शोर हो रही थी, और रूइंग भी देख रही थी, उसे लगा नहीं थे मतलब इतनी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी डिसीजन उस पर ही भारी पड़ जाएगी, क्योंकि सारे लोग बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहे थे, और जो मीडिया है और भी ज़्यादा हंगामा कर रही थी कि फ्री बर्ड। और इस हालत में वो प्रेग्नेंट, उनकी मतलब लाइफ मतलब बहुत कुछ हो रही थी, और वो इनकी जो यस गैस ए फ्री बर्ड और कोई नहीं हमारी भी मिशन है। और वो वहाँ पर आते हुए सबकी तरफ देखती है, जब वो अपने मार्क्स उतरते हैं ना, पूरा लैंड फैमिली जितनी फैमिली उन लोगों को जानती है वो लोग तो शॉकिंग जोन में चली गई थी, क्या इतनी सालों तक फीवर उनके साथ है और उन्हें पता भी नहीं चला, और उन लोग इतनी ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी कि क्या ही बोलना। वांग जी जल्दी से भीड़ को चीरते पड़ते हुए विंग के पास पहुंचती, क्योंकि वो देख रही थी कि सारे लोग कितनी ज़्यादा मतलब ईगर हो रही थी फ्री बर्ड के साथ मिलने के लिए, और विंग इस हालत में मतलब इतनी ज़्यादा जो धकेल है वो नहीं ले सकते, वो जल्दी से विंग के पास पहुंचते जैसे तैसे करके, और वो विंग को पकड़ लेते और विंग को शॉकिंगली देखने लग जाते, और विंग जो है उसे स्माइल करते हुए देखते, बोलो क्या हुआ, सरप्राइज हो क्या। तो जो वांग जी बोलते, विंग तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम हो, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर तुम्हें कुछ हो जाती है यहाँ पर मतलब तुम समझ नहीं पा रही हो ना। हाँ यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, और वो विंग को वहाँ पर ही थोड़ा बहुत नापने लग जाते हैं, और वो विंग जो है उसे रिलैक्स करते हैं, बोलते रिलैक्स, मैं यहाँ पर एक मतलब तुम मुझे डांट नहीं सकती हो। तो वांग जी जब बोलते आई एम सॉरी बट तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना, तुम अपनी हालत देखो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी जो 9 मंथ स्टार्ट हो गई थी, तो वो तुम ऐसे कैसे आ सकती हुई। तो विंग जो बोलते बट मुझे तुम्हें प्रोजेक्ट में हेल्प करना था ना, तुम बहुत ज़्यादा परेशान होते और मुझ पर ध्यान नहीं देते। सुनकर वांग जी शॉकिंगली उसे देखते बोलते, क्या सिर्फ मेरी ध्यान ना देने की वजह से तुम इस मीटिंग को अरेंज किया है।